बहन इसको क्या बोलते हैं जो तुम्हारे हाथ में? कृति यहाँ पे पता नहीं ठुमके मार रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। मैंने वहाँ पे चूल्हे पे चपातियाँ बना ली है। वहाँ पे मैंने एक पानी का बर्तन रख लिया है जो कि जिसमें पानी गर्म करते हैं चूल्हे पे। एंड अभी मैं करने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट। मैंने चाय वगैरह भी बना ली है और मम्मी चले गए थे घास लेने के। वैसे मम्मी चपाती बना रहे थे सुबह सुबह, फिर मम्मी ने कहा कि मैं चली जाती हूँ घास घूस लेने के लिए, तुम तब तक बना लो। और सब्जी मम्मी ने बना रखी थी, आलू एंड शिमला मिर्च। मैंने चाय बना दी। वहाँ पे दादी जो काम कर रही है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि वो क्या कर रहे हैं, कि एक लकड़ी से जो वो चीज़ छिल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं और वो कैसे बनती है, तो उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगी वहीं पे जाके। एंड बस अभी मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ। मैं इनको भी बुला रही हूँ बट पता नहीं इनका मूड है ब्रेकफास्ट करने का या नहीं है। आड़ी है चुटकी, तो ये कह रहे हैं हम लोग आ रहे हैं, तो मैं अपने लिए निकाल दी। मुझे भूख लग रही है एंड मम्मी और आएंगे उसके बाद। फिर उस दिन हमने जो मेरे पीछे वाले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम उस खेत में पत्थर उठा रहे थे, वो सारी ऑल थिंग्स। तो उस टाइम पे वो गोबर वाली चीज़ जो मैंने कहा था, इतना बड़ा गोबर का ढेर है, इसको भी साफ़ करना ही है वो, तो हमने वो उस टाइम पे नहीं किया था क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो गई थी। तो हम घर आ गए थे और ऑब्वियस सी बात हम थक भी चुके थे, तो वो शायद हम आज कर ले। मम्मी तब तक घास लेके आ जाएगी और चलो ब्रेकफास्ट करते हैं साथ में और फिर बाकी। और शायद हो सकता है नैना का बर्थडे आने वाला है। नैना को तो आप सब लोग जानते होंगे कि नैना कौन है, जो मेरे बुआ जी हैं उनकी सबसे छोटी, उनके पास 2 बेटियां हैं। जो छोटे वाली बेटी है जो अभी पीछे, मतलब वो 1 साल की होने वाली है, उसको आप जानते हो, मुझे ज़्यादा बोलने की नीड है नहीं डिटेल में। उसका बर्थडे है 10 जून। तो आज है कितने, आज 8 तारीख हो गई है। तो कल हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं कि हम जाएं। मेरे बुआ जी जो है वो हरिद्वार में रहते हैं वैसे तो, बट मेरे फूफा की जो है पोस्टिंग हो चुकी है, तो वो गए हैं डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी, मतलब उत्तराखंड में डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी, उसमें एक एरिया है बड़कोट, वहाँ पे उनकी पोस्टिंग है। तो वो सब लोग गर्मी से बचने के लिए भी वहाँ, क्योंकि वहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, पहाड़ों में है, बहुत अच्छा, थोड़ा एक मतलब गाँव तरीके का ही एरिया है वहाँ पे, शांत सा, उतना छोटा भी नहीं है बट बहुत अच्छा है। मतलब बुआ और हमें कॉल पे बता रहे होते, दिखा रहे होते, तो हमें तब इतना ही आइडिया तो हमारा भी था कि बुआ, और जब पहले तो हमारा स्टार्टिंग में जाने का था कि हम सब लोग साथ में जाएंगे, बट बुआ पहले चले गए। हम फिर घर आ गए कुछ टाइम घर वालों की हेल्प करवाने के लिए, कि थोड़ा बहुत जो बड़ा काम होता है घर में वो निपटा लेते हैं। तो बस हमें उनके पास जाना है। तो पहले मैं और कृति जाने वाले थे, अब आदि ने बोला है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, तो आदि बाइक से आएगा और हम शायद कल विकासनगर चले जाए, कल या परसों, विकास नहीं, परसों तो बर्थडे ही है, कल जाना पड़ेगा। फिर बस और वहीं पे रुकेंगे उनके पास जब तक वो रहेंगे। और शायद मेरे फूफा भी अब पोस्टिंग, उनका 3 महीने की पोस्टिंग थी अभी वहाँ पे, तो वो शायद हम साथ में ही आ जाए उनके, या फिर अगर अलग से भी आगे वो ना आए। बट ठीक है, अभी हमारा प्लान आगे का यही है, जो मैं आपको आए दिन कह रही थी कि हमारा कहीं और जाने का भी प्लान है। तो हमारा प्लान यही था कि हम अपने फूफारों के पास जाने वाले हैं, वहाँ पे रहेंगे कुछ 10-15 दिन, जितने दिन भी सब लोग साथ में, और वहाँ को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। बाकी वहाँ पे हमारे कुछ और आगे घूमने के प्लान्स बन रहे थे उन लोगों के साथ, तो वो सारी चीज़ें जो भी बनती है वो तो मैं आपको आगे बताऊँगी, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकता अभी मैं बड़ा बड़ा बोल दूँ बाद में ऐसा कुछ ना, तो वो भी फिर ठीक नहीं है। पहले हम वहाँ तक की जर्नी कंप्लीट करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं एंड फिर आगे वहाँ से कहाँ कहीं जाते हैं तो वो मैं आपको दिखाऊँगी। एंड बस चलो फिर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर मैंने ले ली अपने लिए सब्जी और चाय, और ये आप देख सकते हो ये इतना सा बड़ा बर्तन, इसमें है मक्खन, और ये भी मक्खन है, और आई थिंक इसमें भी मक्खन है शायद रखा हुआ। तो ये सारा आज मेल्ट होना, ये सारा आज मेल्ट हो जाएगा, मतलब मक्खन से अब इसका घी बनने वाला है। और मैं आपको वो भी दिखाऊंगी अगर मम्मी ने आज शाम को किया। और मैंने आज मम्मी को शाम को बोला था कि हमें एक स्पेशल चीज़ जो हमारी लैंग्वेज में जिसको पटांडे बोलते हैं, मेरे को वो उतना भी नहीं बट थोड़ा सा खाना अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी चीज़, मैंने मम्मी को चीज़ें बोली थी कि मुझे ना, और मतलब मैक्सिमम सारी चीज़ें घर पे बनानी आ जाती है, कि कुछ भी बनवा लो फास्ट फूड टाइप में या अपना जो भी खाना होता है वो तो, बट हमारे जो कुछ कुछ चीज़ें ट्रेडिशनल है ना, जैसे पटांडे, और मैंने आपको अपनी और वीडियोज़ में भी बताया था क्या बोलते हैं उसको, गुड़ोली बेडोली और खेंडा टाइप, ये सारी चीज़ें ना हमारे में, हमारे रिचुअल में होती है, नॉर्मल चीज़ें बनती है किसी भी ओकेजन पर, अगर भी कुछ भी ऐसा वो होता है, तो वो सारी चीज़ें मुझे बनानी नहीं आती। तो मैं मम्मी और को यही चीज़ बोलती हूँ कि प्लीज़ मेरे को ये सारी चीज़ें बनाना सिखा दो, क्योंकि बाकी मुझे सब खाना बनाना आ जाता है, तो अपने आप को ये भी आना चाहिए ना। तो बस मेरा मन भी है कि मैं थोड़ा सा बटर लूँ, तो इसको थोड़ा सा, क्योंकि फ्रेश है अभी का तो ईजिली निकल भी रहा है। थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि मेरे को पसंद नहीं, मेरे को पसंद है, बट ये लो, निकल जा निकल जा।
निकल गया, इसको रख देते हैं यहाँ पे। ये मैंने ले लिया अपने लिए ब्रेकफास्ट। मेरा मन है कि मैं बाहर आंगन में ही बैठूं, क्योंकि ऐसी एंड व्यू आप देख सकते हो सामने वाली पहाड़ी पे जहाँ हमारा गांव, वहाँ प्रॉपर धूप आ चुकी है। यहाँ पे अभी हमारी इस वाली पहाड़ी पे धूप नहीं आई है, जो हमारा फार्म हाउस वाला एरिया है। तो यहाँ पे धूप आती है, मतलब लेट आती है और लेट तक रहती है। फिर गांव से जल्दी इवनिंग के टाइम पे सनसेट हो जाता है और यहाँ बहुत लास्ट तक रहती है और इतना गर्म हो जाता है ना दिन के टाइम पे। बट सुबह और शाम तो गाँव में बहुत ठंडा है यार, बहुत अच्छा है। तो अभी मैं बैठती हूँ कुछ यहाँ पर बिछा के और फिर मैं आपसे मिलती हूँ ब्रेकफास्ट करके। सो गाइज मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया एंड कृति यहाँ पे पता नहीं ठुमके मार रही है एंड वहाँ पे थोड़ी मेरी दादी है जिनका पारा थोड़ा हाई हो गया है, जो मेरे को और कृति दोनों को डांट रही है। एंड बस तो ये सारी चीज़ें तो होती रहती हैं। अभी हम वेट कर रहे हैं मम्मी औरों का कि वो आई, फिर हम खेत में जाएंगे सब लोग। प्लीज़ बैकग्राउंड में मेरी दादी का गुस्सा इग्नोर करें, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाते हैं। एंड ये है वो स्पॉट विचार जिसको मैं अपनी हर वीडियोस में दिखा रही होती हूँ। ये हमारे नहीं पर उनका घर है, प्रॉपर्टी तो हमारी है ये, बट उनका घर है यहाँ पे। एंड बस हम लोग आ गए हैं ये सारा सामान लेके खेत में और कृति। तो फिर बात है कुछ ऐसी कि इस गोबर की ढेरी को मैं फेंकना है साइड में। मैं गोबर की ढेरी थोड़ी मैं तो गोबर का शेखड़ा हो चुका। अब मैंने तो इस ढेरी की बात करी थी, तुमने अपने ऊपर ले ली बात, इट मीन्स तुम हो, ठीक है। काम करो काम। हमें एक एक करके इस बास्केट को भरना है और इसको इसमें डालना है, ठीक है। और फिर इसको पूरे खेत में डालना है हम लोगों को। मम्मी भी आ गई, मम्मी भी अब ब्रेकफास्ट कर रही थी। एंड हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ से नहीं करना है, बट फिर भी जितना हमसे हो सकता है हम उतना ट्राई करते हैं। एक बास्केट में कृति को पकड़ा देती हूँ। तो करना है। मेरी दादी ऊपर से हमें चिल्ला रहे टमाटर की खेत से, बोले काम करो कुछ। अपनी लैंग्वेज में बोला इन्होंने, बोले टॉल करो कुछ टॉल। अब टॉल ही तो कर रहे हैं। मैं ना गाइस जैसे मतलब मैं किसी को ऐसे मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, बट हमारे कुछ अपर हिमाचल में जैसे बोलते हैं ना कुछ एक टोन, जैसे मतलब कि क्या है रे कहाँ को जाना था तेने। मेरी दादी को वॉमिट होगी क्या? खाली पेट वॉमिट ही तो होगी। मैंने ये बहुत सारे पत्ते यहाँ पे इकट्ठे कर दिए, ठीक है, वहाँ उस वाले पेड़ से, जिसको हमारी लैंग्वेज में ना तिरमोली बोलते हैं। और मेरी दादी मेरे को इतना वो दे रहे थे ना कल से, बोले इसने नाश मार दिया, बोले हमारे यहाँ पेड़ पौधों का ये वो। भाई खाने में बहुत टेस्ट होता है। और कृति इसको एक बारी में भरेगी, फिर मैं इसको वहाँ पे डम करके आऊँगी और फिर मैं आऊँगी, मैं भरूँगी एंड फिर ये जाएगी अपनी टर्न। और दादी यहाँ पे कुछ घास फूस हटा रही है जो कि वेस्ट है वैसे भी, बट वो हट सकता है जब मशीन चलेगी। बट दादी को सब्र नहीं है भाई, ये नीचे से बहुत जाम जाम सा है, सूखा हुआ नहीं गिल्ला है। बहन गिल्ला नहीं उसल रखा है, मतलब यार कपड़ों पे लगने के लिए काफ़ी है इसका। वो क्यों फेंक रही हो इसको इस तरीके से? ले जा। इतना नहीं पूरा भर दी, नहीं है ना इतना भारी। वो तो टिप दी भाई, तो उसको भर, मैं बोल रही हूँ ना। और ये मेरी बहन की बुलेरो स्टार्ट हो चुकी है। क्या हुआ दादी, नाराज? गाइस आज सुबह सुबह हमारी दादी के साथ हमारा पंगा हो गया, जिस वजह से हमारी दादी हमसे नाराज हो चुकी है। चलो बहन, बहन कर रही है, बहन मर जाए। बहन बकवास कर रही है सिर्फ, और गिरने वाली है, ऐसे हो रही है। ऊपर तो गार्डन जूद बेवकूफ उधर ले आप बांटो दो काम चोर। पता रे लगे रहो मेरी बहन, इसी तरह मेहनत करती रहो, तुम्हारे सपनों का वर तुम्हें मिल जाएगा। तो आप नजदीक नजदीक भर गई हो। और हमारी मेहनत अभी से फ्रेश निकल रहा है। बहन इसको क्या बोलते हैं जो तुम्हारे हाथ में? पांजी। पांजी क्यों बोलते हैं इसमें? इसको इसमें 5 दांत होता है इसके। यस, इसीलिए इसे हमारी लैंग्वेज में पांजी बोलते हैं। वो मेरे दद्दू वहाँ पर जो कि डाल रहे हैं खाद, टमाटर। वो हमने थोड़े से टमाटर लगाए थे तो उसके लिए खाद डाल रहे हैं। फर्स्ट टाइम हमने ट्राई करे हैं गर्मियों के टमाटर।
गाइस हमने ऐसी BMW ली ना जिसमें हम गोबर ढो सकते हैं। है तुम्हारे अंदर किसी के पास जो BMW और उसमें गोबर ढो के दिखाए? हमारी तरह भाई बहुत गरम है ये। गरम क्या पावर लगती है उठाने में। बहन मक्खन तो बेहिसाब खाती है। चलो गाइस मैं चलती हूँ अब, क्योंकि ये गाड़ी मुझे ही खाली करनी पड़ेगी, काफ़ी लोड हो चुकी है। इतनी बड़ी ढेरी है यार, कब तक ख़त्म होंगी। और अभी तो देखो इसमें इतना सा छेद हो रखा है, फिर भी कुछ नहीं लग रहा है इसके आगे। तो देखो बेचारी मैं और मेरी बहन जो अपनी असली अवतार में आ चुके हैं, क्योंकि बालों के अंदर इसका वो जा रहा था यार, डस्ट और इसके अंदर पता नहीं जो ड्राई सा गोबर है। इससे अच्छा तो मुझे इसमें लग रहा है कि इसको भरो और ऐसे खेतों में फेंकते हो। देखो 2-3 जगह हमने रखा है वहाँ पे, इससे तो और ज़्यादा ये भारी अलग से है। अब हम लोगों को ज्वाइन कर लिया मम्मी ने, और वो दादाजी भी आ गए जो वो छोटी सी बास्केट बनाई है उस पे टायर पे, वहाँ से ले जाने का काम ये कर रहे हैं। दादी वहाँ पे पत्थर उठा रहे हैं जो हमारे कल शायद छूट गए थे, और कृति और मम्मी इसको भर रहे हैं, निकाल रहे हैं। मेरे हाथों में गाय छाले पड़ गए, देखो गोबर से कितने गंदे, और इस वाले हाथ पे बहुत बड़ा छाला हो गया मेरे। तो अभी बस, लेकिन इस वाली डेयरी पे बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा है। लग रहा है इतना सारा वहाँ पे कोने में फेंक देते हो, वो वाला कॉर्नर आप देख सकते हो, बट फिर भी इस पर फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इस गोबर की डेयरी पे। पूरे खेत में अगर धूप आ गई, हम घर चले जाएंगे, लंच कर लेंगे, बस अभी के लिए इतना ही। अब मैं सीधा आपसे तब मिलूँगी जब हम घर जा रहे होंगे, या ये ख़त्म हो जाएगा या हम आधे में भाग के चले जाएंगे, और फिर बस अभी के लिए इतना ही। अब दिन के बज चुके हैं पूरे 12, और हमने पूरा खेत भर दिया। फिर भी काफ़ी हद तक सुकून मिला, क्योंकि गोबर का ढेर इतना सा रह गया, और हाथ की हालत देखो ये। और ये बैकग्राउंड में मेरी मम्मी देखो बंदरों की तरह नाशपत्ती खाते हुए। हमारे खुद के पेड़ में जो है नाशपत्ती लगी है नीचे, थोड़ी सी थी, तो मम्मी ने कहा ये चिड़िया वगैरह खा जाएंगे, कोई आएगा आते जाते हुए रास्ते में खा लेगा, तो तुम खा लो। छोटी है बट काफ़ी हद तक अच्छी है, मीठी है वो, तो इन सब लोगों ने ले लिया। और यहीं ऊपर हमारा घर है। दादाजी हमारे पहले चले गए थे, उनको बोला था मम्मी औरों ने कि भैंस को पानी पूनी पिला दो आप, तब तक हम आते हैं। लंच मम्मी ने, चपाती हम लोगों ने बना दी थी, मम्मी ने सब्जी बना दी थी। दे दो भाई एक मुझे भी। ये है नाशपत्ती, खट्टी नहीं हो, अच्छी है, लेकिन हाथ कोई बात नहीं, चलता है। नॉट बैड, नॉट बैड। जब घर चल गए सबसे पहले नहाना है यार, फिर लंच करते हैं, और फिर एक बढ़िया नींद। हमारी महिला डिपार्टमेंट बैठ चुके था कार पे। ये है हमारा काम।